हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर साउंड चल रहा है अपना। और साउंड के बारे में लास्ट वीडियो में आपने कहाँ तक पढ़ लिया था, इस पर रिकॉल कर लें कि साउंड क्या होता है। साउंड के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। यस, मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब ये है कि साउंड जो है वो वैक्यूम में पास नहीं होती है। अगर जहाँ हवा या वायुमंडल नहीं होता है वहाँ पर हमें साउंड की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो साउंड की आवाज़ कब सुनाई देती है? जब मटेरियल माध्यम हो, यानी मटेरियल मीडियम हो, माध्यम हो, यानी जो ध्वनि है वो ध्वनि माध्यम के कारण प्रभावित होती है, माध्यम के कारण सुनाई देती है। तो माध्यम क्या है? हमारा सबसे बड़ा माध्यम है एयर, ठीक है। एयर इज़ अ मटेरियल, एयर मटेरियल है। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो ये जो पास में जो एयर है उस एयर के ऊपर वो मॉलिक्यूल्स उसे आगे पुश करेंगे, वो उसके आगे वाले मॉलिक्यूल उसको पुश करेंगे। इस तरह से जो एयर के पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल्स के थ्रू हमारा साउंड जो है ट्रेवल करता है, यानी प्रोपोगेट करता है और उस लिसनर को सुनाई देता है। तो इस तरह से अपनी बात थी कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है और एयर के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू आगे ट्रेवल करता है, जिसे प्रोपेगेट बोलते हैं। ट्रेवल करता है, उस दिशा में गति करता है, ठीक है। उसके बारे में अपनी लास्ट वीडियो में बात हो चुकी है। लास्ट वीडियो में अपने ये भी देखा था कि दो तरह की अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक। और अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग में से अपने काम की अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग क्यों है? क्योंकि वो जिस दिशा में कंपन हो रहा है उसी कंपन की दिशा में साउंड सुनाई देता है, ठीक है। ये अपनी पहले बात हो चुकी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साउंड जो है वो कौन सी वेवलेंथ होती है तो उसमें बोलते हैं अनुदैर्घ्य जो है तरंग होती है। तो तरंगें दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल का बस हमने डेफिनेशन देख ली थी, बस हमारे काम की है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ये पिछले वीडियो में इतना सारा हो चुका था, एक बार आपको फिर से रिवीजन करा दिया है। पुरानी वीडियो एक बार और देख लें तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। आज अपन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, साउंड के जो गुणधर्म हैं या साउंड के कुछ तत्व है, साउंड की कुछ ऐसी टर्म्स है जो हमें समझना पड़ेगी, ठीक है। उसके कारण जो है उसके जो टर्म्स अगर हमें साउंड की समझ में आ जाएगी तो एक एक चीज़ को हम अच्छे से और डिटेल में विथ एग्जांपल समझ सकते हैं। चलिए, आज हमें बात करना है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, गुणधर्म बोलते हैं, ठीक है। जो आपको बोलना है प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, जो बोलना है आपको, क्योंकि साउंड में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आयाम, एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड के बारे में ध्यान दीजिए कि किसी कंपनकारी जो वस्तु है या कण है उसका वो अपनी माध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन या आयाम विस्थापन करती है, जिसे हम आयाम कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन आइदर साइड ऑफ देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एम्पलीट्यूड के बारे में समझाया जा रहा है। एम्पलीट्यूड क्या है? तो एम्पलीट्यूड को हम इस तरह से बोलते हैं कि कोई जो है तरंग, जब कोई तरंग इस तरह से जा रही है तो इसकी मीन पोजीशन, ये है इसकी मीन पोजीशन। तो इधर और इधर ये मीन पोजीशन है, दोनों के बीचों बीच की स्थिति है। तो इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो माध्य यानी मीन पोजीशन यानी मैक्सिमम पोजीशन। तो हम ये बात करते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन आइदर साइड ऑफ देयर मीन पोजीशन के आइदर साइड, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, उसे हम एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। किसी कंपनकारी पिंड या कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, आयाम। और ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड की ऐसा यूनिट क्या है? इसे हम मीटर में नापते हैं। मीटर में ये कितने मीटर है, ये मीटर में नापते हैं। तो आपसे पूछा जाए, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि एम्पलीट्यूड की ऐसा यूनिट क्या है, तो एम्पलीट्यूड की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। चलिए, अब हम बात करते हैं, अगला है वेवलेंथ।
तरंग धैर्य, तरंग धैर्य बोलते हैं या तरंग की लंबाई बोलते हैं, तरंग धैर्य या तरंग की लंबाई। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके, तो एक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव इन कंप्लीट वाइब्रेशन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसे वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो तरंग धैर्य की लंबाई, तो तरंग धैर्य की लंबाई क्या होती है, तरंग धैर्य किसे कहते हैं, तो तरंग धैर्य जो है, जो अधिकतम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अधिकतम जो विस्थापन होता है, उस अधिकतम विस्थापन को हम जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इन वन कंप्लीट, यानी एक पूर्ण चक्कर लगता है, यानी किसी कंपन के कारण, एक कंपन के कारण जो पूर्ण डिस्टेंस कवर होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर। तो बताइए एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, और वेवलेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। वेवलेंथ को हम किससे मेज़र करते हैं, लैम्बडा से। इसे हम लैम्बडा से मेज़र करते हैं, और लैम्बडा ये इस तरह का सिंबल होता है, इसे लैम्बडा बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ए ग्रीक सिंबल जिसे लैम्बडा बोलते हैं। अभी कंप्लीट डिस्टेंस का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लंबाई, देखिए जरा, ये पूरी की पूरी जो लंबाई होती है, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ए से लेकर, या यहाँ नाम देते हैं P, Q और R। तो P से लेकर R तक की जो दूरी होती है वो वेवलेंथ कहलाती, पूरी वेवलेंथ कहलाती। एक पूरा चक्कर जो लगता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ के बारे में पढ़ लिया, इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में आपको और दूसरी डेफिनेशन लिखाई जाएगी आपको।